डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। वाहिगुरु साहिब जी आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाहु न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधियास। दोई है भाई भी गुचिया, गल पईस जम की फास। जिहा बीजै सोलने, मथै जो लिखियास। रैन विहाणी पचताणी, उठ चली गई निराश। जिनको साधु पेटिया, सो दरगह होए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समरथ गुरु। लोक परलोक दे रखियक भगत वशल, ज्ञान दे सागर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुर शब्द नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत जी, धनता दे योग आप जी वडभागे हो। सतगुर दा कोटान कोट शुकराना, गुरु साहब ने दया की है, मेहर की है। जीवन बचिया होया, सवास चल रहे हैं, उदम इशनान ते तंदरुस्तियाँ महाराज जी ने बख्श के अपनी गोद विच बैठन का शुभ अवसर मौका बख्शिया। सो आओ समय नूं देखते हुए, सो अज का जो शब्द है, अज हाड़ महीने की संगरांद का पवित्र दिहाड़ा प्रवेश होया, महीने की आरंभत है। सो गुरु साहब अपनी पवित्र बाणी दे विच इस महीने की विचार सानू की बख्शिश कर रहे हैं, दे रहे हैं। इस महीने का पाठ आप जी ने सरवण किया है, गुरु साहब मेहर करन दया करन। इसका भाव अर्थ साडी समझ विच आवे, साडे हिरदे विच वसे, तां जो साडे जीवन दे विच बदलाव आ सके, मार्गदर्शन हो सके। अपनी मंजिल वल बेझिझक और बिना रुकावट असी चलते रहिए, जिसनों बाणी विच लिखिया, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर करम श्रवण हर कथा हर दरगे, नानक उजल मथा। सो नितनेमी जिहड़ा प्रेमी है, जिहड़ा परमेश्वर की याद विच जां उस दी सेवा दे विच, उस दे बनाए बंदियां दी सेवा दे विच जुड़दा, गुरु महाराज जी फरमान करते हैं, उहदा जीवन सफल है। सो आओ आरंभ की पंक्ति है, आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाहु न जिन्ना पास। पातशाह जी फरमान करते हैं, ये हाड़ का महीना सत्संग जी आप जी नूं पता ही है, गर्मी वाला हुंदा, तत्ता हुंदा, तपश वाला हुंदा। तपंदा मतलब तपया होया, बहुत ज़्यादा तपया होया।
बड़ी बार अगे भी तुसीं सरवण कर चुके हो, शरीर जिस चीज़ दे नाल प्रभावित हुंदा है उहदा असीं हल कर लैंदे हां जां कढ लैंदे। जे बाहर गर्मी चल रही है तो असीं पक्खे एसी ला के ठंडक लै सकते हाँ जां लैंदे हां। होर भी बड़े साधन हैं, कुदरत भी हवा द्वारा सानू ठंडक दे देंदी है। सो गल है साडे मन की, क्योंकि जिन्नी भी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी ये साडे मन नूं संबोधन है। सो पातशाह जी फरमान करते ने, अषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना होना जिन्ना पास। ना होदा मतलब है पति खसम। जिस दे जीवन दे विच जिस दे कोल अपने पति प्रभु दा प्यार नहीं है, जिस जीव स्त्री या जीव आत्मा पास अपने गुरु दा प्यार नहीं है, अपने गुरु दी असीस नहीं है, अपने गुरु दी बख्शिश या कृपा दा पात्र नहीं बनया, उसका जिहड़ा मन है पातशाह जी कहंदे वो तपदा रहिंदा, तपदा रहिंदा। अग दे कोल बैठन वाले नूं तपश मिलेगी। सो जिहड़ा संसार है इसनूं क्या है अग। अग दे कोल बैठन नाल गर्मी लगती है, तपश मिलती है। बाणी विच लिखिया अगन सागर, अग दा सागर। संसार एक अग दे सागर वांग है, बूढ़त संसार आ। मतलब संसार इस विच जल रहा जां खचद हो रहा है। और नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। डुबदे नूं कह लईए जल रहे संसार नूं कह रही, जल जावे जीवन नाम बिना। जल जावे जीवन नाम बिना। नाम तू बिना, पति परमात्मा तो बिना ये जीवन जीवन दे विच मन नहीं तोरिया फिरदा, सानू तोरदा। ये मन जलदा, ये मन सड़दा, ये मन भुजदा, ये मन नूं तपश लगदी है जिन्हां दे हिरदे विच प्रभु पति दी याद नहीं जां वासा नहीं। सो गुरु साहब फरमान करते ने, जग जीवन पुरख त्याग कह मानस संधि आस। जिहड़े जगत नूं पैदा करन वाले परमात्मा नूं छड्ड के, जो परमात्मा नूं छड्ड के दूसरे इंसानां दे उपर आस रखणगे, महाराज जी कहंदे वो धोखे दे शिकार होणगे। वो धोखे दे शिकार होणगे और वो अपनी जिंदगी दे विच दुख महसूस करनगे। जो जग जीवन पुरख त्याग, मतलब इस जगत का स्वामी, जगत का सहारा प्रभु पति, जो उसनूं छड्ड के अपनी किसी भी चीज़ दा लोड़ दी पूर्ति दे लई मां नुख की टेक बिरथी सब जान देवन को एक भगवान पई जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधियास। जदों मनुख किसी तो आस रखदा है, जद वो आस टुटदी है, भजदी है जां पूरी नहीं होंदी, फिर मनुख उस तो निराश हुंदा। कई बार उस नाल गुस्से भी हुंदा है, क्योंकि किसी तो बहुत वड्डी आस रखी होवे ते वो आस पूरी ना कर सके, धोखा दे देवे, जवाब दे देवे ते मन परेशान हुंदा है। सो महाराज जी फरमान करदे हन, सो इस तरह का मनुख जिहड़ा है वो हमेशा परेशान रहिंदा है, जो अपने मालक नूं छड्ड के संसार दे विचों सुख कह लईए, आस कह लईए जां अपनी लोड़ कह लईए भी केवल संसार तो पूरी कीती जा सकती है। सारियां लोड़ां संसार दे विचों पूरियां नहीं कीतियां जा सकदियां। रोज़ सुनते ते पढ़ते हाँ पीस ऑफ माइंड जिहड़ा
ये किसी भी दुकान तो, किसी भी कोने तो, किसी भी दिशा तो नहीं मिलता, क्योंकि बाबे ने तो आप कह दिता सी, बाबा देखे ध्यान धर, बाबा देखे ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई, चढ़िया सोदन धरत लुकाई। इहदा मतलब यह है कि सारी सृष्टि जलन विच है, जल्दी पई है। जल्दी तां पई है मनुख नूं उस परमात्मा की याद जिहड़ी है विसर गई है, भुल गई है। ये अपने सुखां की पूर्ति संसार के पदार्थां दे विचों करदा है। पदार्थ आप नाशवान है, पदार्थ ने टैंपरेरी सुख देने वाले, पदार्थ टैंपरेरी सुख देने वाले है, पर परमेश्वर का नाम ज्ञान सदीवी सुख देने वाला है। सो अगली पंक्ति, दोए भाए बिगुची है, गल पईस जम की फास। प्रभु तो बिना दूजे भाए, दोए भाए मतलब प्रभु तो बिना किसी दूजे दे संपर्क या प्यार विच। विगुचीए का मतलब वो बंदा खुआर होंदा, जिवें पहली पंक्ति च आया कि संसार दे उपर आस रखण वाला मनुख धोखा खांदा। दोए भाए विगुचीए मतलब, विगुचीए का मतलब खुआर होंदा है। और वो जिहड़ा है पईस जम की फास, जम दे बारे तुसी बड़ी बार सुन चुके हो। जम उसनूं कहंदे हन जो साडी परेशानी दा कारण बनदा, जो सानूं दुख दिंदा है, जो चीज़ साडी मन की अवस्था नूं बिगाड़दी है, वो चीज़ जम है। ते पातशाह जी कहंदे जिहड़ा प्रभु तो बिना किसी दूजे दे प्यार विच गवाच जांदा है संसार दे विच, पातशाह जी कहंदे ओ हमेशा खुआर हुंदा है। और पईस गल पईस जम की फास, ओदा जीवन सदा सहम दे विच रहिंदा है, और जम दी फाही जिहड़ी है ओनूं पैंदी है। जिहा बीजै सो लुणै मत्थै, जो लिखियास। कुदरत का नियम है, जैसा कोई बीजदा मनुख तैसा ही वढ़दा। मत्थे ते कहंदे जो लिखिया, मत्थे ते की लिखिया, जो असी कर्म करते हाँ ये बिल्कुल लिखिया जाता है। उन्होंने मत्थे ते कह लीए या लेख विच कह लीए, उसनों महाराज जी कहंदे ये जिहड़ा है ये लिखिया जाता है। मत्थे दे विच या भागा कर्मां दे विच लेख जिहड़ा वो लिखिया जाता है। जे आ बीजा सोलना मत्थे जो लिखिया। ये जिहड़ा सत्संग है जी, समा असी गुरु की गोद विच बैठ के बता रहे हाँ, इनू भी मत्थे ते लिखिया कहीदा या मनिया जाता है। जंज कह लीए ये समा साडे भागां दे विच लिखिया जाता है। जिहा बीजे सो लुणे मत्थे जो लिखिया। सो जिहड़े मतलब कर्म असी करते हाँ वो साडे भागां कर्मां मत्थे ते लिखे जाते ने। जिन मस्तक धुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राज। सो वो लिखां दे मुताबक ही जीवन की अगली यात्रा तय होती है। इस करके कर्म की खेती नूं बहुत प्रधान मनिया गया है। रैन विहानी पछतानी उठ चली गई निराश। रैन का मतलब साडी आयु साडी उम्र। रैन विहानी मतलब बीत गई, उठ चली गई निराश। निराश मतलब कोई चीज़ जिहड़ी सानू सैटिस्फाई कर ना सके, निराशता देवे। पातशाह जी कहते हैं ये जीवन
ये जीवन रूपी रैन जड़ी है बीतती जाती है। औद घटै दिनस रै नारे मन गुरमिल काज सवारे। रैन विहानी पछतानी उठ चली गई निराश। जिन्हां दी ये जीवन रूपी रैन जड़ी एवें लंघ जाती है बीत जाती है। पातशाह जी कहते उन्हां दा जीवन पछतावियां दे विच गुजरदा है। उन्हां दा जीवन पछतावे दे विच ही रह जांदा ते ओह हमेशा निराश बंदा खुश नहीं हुंदा। जिस दा कोई काम ना होवे किसी वल्लों निराशता मिल जाए वह बंदा खुश महसूस नहीं करता। जदों किसी दा कारज सिरे चढ़ जाए कारज हो जाए वह बहुत खुशी महसूस करता। ते जदों निराशता मिले चाहे किसी भी दर तो संसार वल्लों भी ते फिर गुरु महाराज जी कहते ये दुखी हुंदा। इस तरह जिहड़ा जीवन एक रैन की तरह, ये जीवन एक रैन की तरह है। और ये रैन जिहड़ी है जदों बीत जाती है, जदों चली जाती है तो फिर सानू कई बार उठ के ज लगता भी रात कोई सुपना देखते पे सी, सुपने विच नुकसान हो चलिया सी जां हो गया। सुपने विच मैनू किसी ने दबोच लिया, सुपने विच मैनू किसी ने मारना चाहया जां मार ही दिता। पर जद अखियां नेत्र खुले ते शुक्र किया ये सुपना सी, किते हकीकत नहीं सी, ये सुपना सी। महाराज जी कहते जग नूं पता किवें जान, ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। जिवें असीं रात नूं सुपने दे बारे सोच के तरबक के उठदे हैं, एकदम पानी पींदे आ भी की होया, कहंदे सुपने विच आ होया। इस तरह मैनू लग्या कोई मैनू फड़ के ले जा रहा है, कोई मैनू मार रहा है, कोई मैनू डोब रहा है। ते मैं शुक्र किया मेरी जाग खुली है, नहीं तो सुपने दे विच मैनू बहुत दुख हो रहा सी। सो बाणी कहती है भी जो सुपना पेखना ऐसे जग को जान। जिवें तू रात नूं सुत्तिया सुपना वेखदा इस तरह ही जग नूं जान। इस करके तेरी जिंदगी रूपी रैन बीतती जा रही है। दिन ते पहर पहर ते घड़ियां औद घटे तन छीजै। रैन विहानी पछतानी उठ चली गई निराश। पछतावा ना किधरे तेरे पल्ले रह जाई, ख्याल रखी। क्योंकि उदों पछतावे का फायदा कोई नहीं जदों भगत कबीर जी कहते ने कोई किसी काम का ये रहे ना। ध्यान देना, कीमत उसे ही चीज़ की पैंदी है जिसकी मार्केट विच डिमांड होवे। जदों शरीर निर्बल हो जाए, अखियां तो दिसना, कन्ना तो सुनना, पैरां तो चलना, हत्थां तो करना, दिमाग तो सोचना घट जां बंद हो जाए, कबीर जी कहते उस समय कहे मैं चल भी धर्म कमावां, मैं सेवा कमावां। कोई तेरे नाल किसी किस्म का रब ने भी लिहाज नहीं करना। क्योंकि जब लग जोवन सास है तब लग ए तन दे। उदों ये चीज़ की जाती है जदों सब कुछ सलामत है, जदों सब कुछ सही है। उदों सत्संग जी कोई धर्म करे, कर्म करे, पुण्य करे, दान करे। शरीर बुढ़ा हुंदा है, शरीर निर्बल हुंदा है। सदा संगत विच कोई बह नहीं सकेगा, सदा कोई कीर्तन कथा सुना नहीं सकेगा। क्योंकि दिन ब दिन शरीर बाणी विच लिखिया ये मौत वल जा रहा है, ये बुढ़ा हो रहा है, निर्बल ते कमज़ोर हो रहा है और इसकी पेश नहीं जानी। और एक दिन इसने जवाब देना। इस करके रैन गवाई ना, रैन नूं भी सफली कर ली। भगत कबीर जी की पंक्ति बड़ी बार सुनी है, मैं ओदे कदम चुम्मा। कबीर जी कहंदे मैं ओदे कदमां दे उपर शीश रखा। कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै, जह मुख निकसे राम ताके पग की पानही। मेरे तन को चाम ओदे पैरां दी जुत्ती,
ते मेरा जिहड़ा चम है ओहदी सारी खलड़ी दी ओहदी जुत्ती बनाई जाए, ओहदे पग पैरां दे विच पाई जावे। ते भगत जी कहंदे मैं बहुत खुश होवांगा। इस करके इन्ना सलाया गया। अगली पंक्ति, जिनको साधु भेटी है सो दरगे होए खलास। खलास का मतलब होंदा है सुरखरू ਜਾਂ आज़ाद भी कह सकते हैं। सुरखरू जिवें किस कोई करजा मोड़ देवे तो वह सुरखरू हो जाता, कहता मैं सुरखरू हो गया। गुरु साहब कहते ने जिन्हां इंसानां नूं गुरु ਜਾਂ गुरु का कोई गुरसिख साधु संत महात्मा कोई भी है किसी भी रूप दे विच मिल पैंदा, जिनको साधु भेटी है सो दरगे होए खलास। कहंदे दरगाह दे विच उन्हां नूं सुरखरू कर दिता जांदा है, मतलब बंधना तो मुक्त कर दिता जांदा है। कोई सज्जन संत मिले वड भागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो। धर्म राय अब कहाँ करेगो, जो फाट्यो सगलो लेखा। जिनको साधु भेटी है सो दरगे होए खलास। दरगाह दे विच प्रवान हो जाणगे, वो सुरखरू हो जाणगे। कर किरपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। सो जिहड़ा गुरु नाल प्यार करन वाला है, जिहड़ा गुरु दी चाहत रखदा है, मिलना चाहुंदा है, और अरदास करदा, बेनती करदा है मेरे मालक मेरे ते मेहर कर, मेरे ते कृपा कर, मैनू तेरे दर्शन दी तांग जां प्यास लगी रहे। मेरे अंदर ये चीज़ बनी रहे, मैनू तांग लगी रहे, प्यास लगी रहे। प्यास जिहड़ी है कदे कदे नहीं लगदी, प्यास रोज़ लगदी है। ध्यान देना, ये नहीं भी कदे कदे प्यास लग जाए जी ते बस इहदे नाल गल बन जाएगी। नहीं, जिसदा नाम प्यास है ना, ये प्यास दिन विच कई बार लगदी है और कई बार वार वार लगदी है। गर्मी होवे वार वार लगदी है। ते गुरु महाराज जी कहंदे भी गुरु दा नाम रूपी अमृत ओदे ही मुख विच जाके अंदर वसेगा। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए। जिस दे अंदर प्यास होएगी वह अमृत बाणी नाम नू पीवेगा, मतलब अपने हृदय दे विच वसाएगा। शब्द राही, कीर्तन कथा राही, नित नियम राही, पाठ राही, किसी भी तरीके दे नाल उस नू छकेगा। इसलिए कर कृपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। तेरी प्यास महाराज बनी रहे, लगी रहे, और मैं सदा ही तेरे नाल जुड़िया रहा। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। सोहे मालक तेरे तो बिना मेरा होर कोई भी आसरा नहीं है, तेरे तो बिना मेरा होर कोई भी सहारा नहीं है। मेरी तेरे चरना दे विच ये अरदास है। आप जी तो बिना, तेरे तो बिना मेरा कोई सहाई नहीं है। मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। हारिया होया इंसान सत्संग जी, जगत विचों जो जवाब मिल जाता है हर पास्यों, वो फिर मनुख अंत नूं अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने रब दे अगे आके फिर वो बेनती करदा, जे असीं सारे ही करते हाँ। सानू करनी चाहिए, सदा ही करनी चाहिए। ये बेनती जिहड़ी है ना, प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। ये भावना सानू शुरू तो ही बना लेनी चाहिए। मालक जी आप जी तो बिना मेरा कोई भी सहारा नहीं है। इस करके बाणी विच बड़ियां पंक्तियां हैं।
ਪੀ ਧਰ ਜਿਅਰੇ ਏਕ ਟੇਕ ਤੋਂ ਲਾਹੇ, ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਮੁਰਾਦ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਆਸ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜੋ ਪਰਸੇਗਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਅਸਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਚਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਝਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੈ ਆਏ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਬਹੁਤਾ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਕੌਡੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਤੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸੜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਇਜ਼ ਇਨਸਲਟ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਾਸਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की निघी गोद में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही धन्यवाद है संगत का, जिन्हों ने तड़कसार तो अज जो हाड़ दा महीने की आरंभता हुई है उस दी सगरांद के उपलक्ष में गुरु घर आके तन मन ते धन ला के गुरु घर दियां सेवावां दे विच हिस्से पाए हैं। लख लख वार जी आयां नूं, लख लख वार धन्नवाद। असाड़ तपंदा तिस लगे हर नाउ न जिन्ना पास, जगजीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। क्योंकि असाड़ जो हाड़ का महीना है इसनूं बहुत ज़्यादा तपश वाला बहुत गर्मी वाला मन्निया गया है, पर जिन्हां दे कोल कहंदे हन उस नाम बाणी का रस हुंदा है, उन्होंने ये महीना कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं सता सकता, कुछ भी तपश नहीं दे सकता। तपश का मतलब होता है कि साड़ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी। हमेशा ये इहो कहना
ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਚਲਾਓ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੰਸ਼ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੰਸ਼ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰੀਆਂ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪੇ ਤਹਿ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਪੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 200 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿੰਮਤ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।